प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आई होप आप सब आशीषित हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये सुअवसर दिया है कि आज उसके वचन की अद्भुत बातों को हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही पावरफुल वचन दिया है जो आज की समय में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला है और उन बातों को आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की जो अद्भुत योजनाएं हैं प्रयोग आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं निश्चय करता हूँ कि ये वचन आपको एक नए स्तर में लेके जाएगा, आपको एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा और निश्चय आपका जीवन परिवर्तित होगा, निश्चय आपका जीवन जो है वो आशीषित होगा। परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए आप बहुत ही अपने मन को, अपने हृदय को तैयार कीजिए, बिल्कुल खाली हो जाइए और परमेश्वर से अपने मन में कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूँ आज की सुबह आपके वचन को रिसीव करने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, आपकी वो अद्भुत सामर्थ को पाने के लिए। और निश्चय प्रियो, ये वचन को जब आप सुनेंगे निश्चय ये वचन आपको एक अलग स्तर में लेके जाएगा, आपकी आध्यात्मिकता को, आपके ज्ञान को। जैसे बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का ये वचन आपको स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर के वचन आपको आशीषित करेगा प्रियो। तो आज की इस सुबह मैं आपके सामने बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा जो पद पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पद 10 और 11 और 12 और 13 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक बार फिर से सुनिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 10 से लेकर के 13 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। बाइबल बताती है कि वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। किसे नहीं पहचाना? यीशु को नहीं पहचाना, वचन को नहीं पहचाना। क्योंकि बाइबल यूहन्ना 1:1 में कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, बाइबल बताती है वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, नंबर 2, ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अद्भुत वचन है। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु ये वचन पर आपका बड़ा फजल हो। जितने श्रोतागण हैं इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, 100 गुना ये वचन उनके हृदय में कार्य करे और वे आशीषित हो। प्रभु आपकी आज के इस सुबह इस वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनका स्तर बदल जाए। प्रभु उनके अंदर में से, जैसे आपका वचन कहता है, वे तो ना लहू से न मनुष्य से वरन परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। प्रभु आज ये सारे युवा, ये सारे मेरे मित्रगण, ये सारे मेरे भाई और बहन प्रभु एक बार प्रभु आपके वचन के द्वारा उत्पन्न हो, आपसे उत्पन्न हो। प्रभु ये वचन इनके हृदय में कार्य करने पाए, हर एक को बड़ी आशीष मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है रिलेशनशिप विद गॉड। रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ आपका संबंध। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपका संबंध आपकी कलीसिया से, आपका संबंध आपके मित्रों से, आपका संबंध आपके धार्मिकता के कार्यों से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 1 to 1 आपका संबंध परमेश्वर से, रिलेशनशिप विद गॉड। आप और परमेश्वर, परमेश्वर और आप, कोई थर्ड पर्सन नहीं। बाइबल बताती है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये पूरी पृथ्वी यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुई और जगत ने उसे नहीं पहचाना।
वो इस जगत में पहले से था। कौन था? इस जगत में पहले से वचन था। वचन के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई, लेकिन इस सृष्टि ने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल बताती है कि यीशु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करता हूँ। मेरे साथ ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ सहभागिता करना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। वो घर आना चाहता है, मतलब वो खटखटा रहा है कि वो घर में आकर आपकी हर एक आवश्यकताओं और हर एक चीज से वो जुड़ना चाहता है। केवल चर्च के बाद यीशु और परमेश्वर खत्म, ऐसी बात नहीं है। बाइबल बताती है कि वो घर में आकर आपकी हर एक चीजों से जुड़ना चाहता है। वो आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। बाइबल बताती है वो अपने घर आए और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज मनुष्य जो है वो उसे ग्रहण नहीं कर रहा है। किसे ग्रहण नहीं कर रहा है? वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है। वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसे ग्रहण किया? जितनों ने वचन को ग्रहण किया। वचन को ग्रहण करने के द्वारा वे परमेश्वर की संतान हो गए। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति ना लहू से जन्म लेता है, ना वो शरीर की इच्छा से जन्म लेता है, ना मनुष्य से, लेकिन वो परमेश्वर से जन्म लेता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। वो अपने बेटे और बेटियां उन्हें बनाना चाहता है। वह अपना अधिकार उन्हें देना चाहता है। वो आपको एक अलौकिकता में बदल देना चाहता है। आपके जीवन को अलौकिकता में बदल देना चाहता है। आपकी प्रार्थना को, आपके उठना बैठना को, आपके व्यवहारिकता को, आपकी सेविकाई को सुपर नेचुरल कर देना चाहता है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अलौकिक है, वो सुपर नेचुरल है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने वचन को ग्रहण किया। फिर बाइबल आगे बताती है 13वें पद में कि जब वो एक मनुष्य उस पर विश्वास करता है, वो मनुष्य शरीर से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, वरन वो परमेश्वर से जन्म लेता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्म लेता है वो क्या हो जाता है? मैं आपको ये अद्भुत बात बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए एक जानवर होता है, घोड़ा। जैसे मान लीजिए घोड़ी जो होती है वो गर्भ धारण करती है, और जो बच्चा निकलता है उसका, तो उसे क्या बोला जाता है? घोड़ा। घोड़ी गर्भ धारण करती है, बच्चा देती है, तो घोड़ा निकलता है, वो घोड़ा कहलाता है। ठीक है। जब एक शेरनी गर्भ धारण करती है तो वो शेर को जन्म देती है। एक बिल्ली गर्भ धारण करती है तो वो अपने समान बिल्ली को जन्म देती है। जब एक मनुष्य गर्भ धारण करता है तो वो मनुष्य को जन्म देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। जब आप परमेश्वर को धारण करते हो, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? जब एक घोड़ी गर्भ धारण करती है, घोड़े को जन्म देती है। एक शेरनी गर्भ धारण करती है, वो शेर को जन्म देती है। एक बिल्ली गर्भ धारण करती है, बिल्ली को जन्म देती है। तो जब आप वचन को धारण करेंगे तो आपके अंदर से जो निकलेगा वो क्या होगा? वचन। वो वचन होगा। बाइबल बताती है वे लहू से नहीं है, वो शरीर से नहीं है, वो मनुष्य की इच्छा से नहीं है, वो परमेश्वर से जन्मे हैं। जो व्यक्ति
परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करें। तो जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? जब आप वचन को ग्रहण करते हैं और वचन से जब आप जन्म लेते तो आप क्या हो जाते हैं? आप वचन हो जाते हैं। आप परमेश्वर का वचन होते हैं। आमीन। परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा आप परमेश्वर के वचन बनते हैं। परमेश्वर आप में, बाइबल बोलती है तुम मुझ में और मैं तुम में, जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो मैं करूंगा। जब आप में परमेश्वर और परमेश्वर में आप, तो आप परमेश्वर की रूह से भरते हैं, उसकी पवित्र आत्मा से भरते हैं। आइए इस वचन को, इन बातों को परमेश्वर के साथ हम कैसे संबंध स्थापित करें और इससे क्या होगा, कैसे हमारे जीवन में हम एक अलौकिकता का सुपर नेचुरल जीवन जी सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इससे पहले कि मैं आपको ये वचन में और गहराई में लेकर के जाऊँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, वचन में जब हम बढ़ते हैं, आत्मा में जब हम बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी। आप जितना बढ़ोगे, शैतान आपको उतनी आपकी टांग खींचेगा और उतना आपको गिराने के लिए आपको प्रयास करेगा, लेकिन आपको स्थिर रहना पड़ेगा। परमेश्वर में हम जयवंत होते हैं प्रियो, परमेश्वर हमको जयवंत करता है। आइए उन बातों को देखें कि परमेश्वर से जब संबंध स्थापित करते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम गहराई से समझेंगे। आज मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही जो गहन बातें हैं वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाइबल का वचन कहता है आज के जो युवा है वो भटक गए हैं प्रियो। आप अपनी कॉलिंग को समझिए कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है आपके जीवन में। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें। नंबर 1 कि बाइबल बताती है कि बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं। परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया लेकिन चुना बहुत ही कम लोग को है। सिलेक्टेड लोग ही हैं जो चुने हुए हैं। आपको आपकी कॉलिंग को पहचानना है। दूसरी चीज, आपको जानना है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। आपको उसकी इच्छा को जानना जरूरी है और उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके साथ आपको फेलोशिप, रिलेशनशिप में आना जरूरी है। गाना बजाना करना, आराधना करना और संगति में आना, ये संगति इज डिफरेंट, लेकिन आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ पर्सनल है। वो आपको पर्सनल समय आपको उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। उसके साथ परमेश्वर के साथ पर्सनल समय आपको स्पेंड करना पड़ेगा प्रिय। अब कुछ बातों को हम जानें ताकि आपकी लाइफ सही ट्रैक पे हो। मिनिस्ट्री के नाम से लोग चालू करते हैं और गाने बजाने के नाम से चालू करते हैं, प्रचार प्रसार के नाम से चालू करते हैं और वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। आपको मालूम नहीं, जब आप स्पीड में जाते हो, ट्रैक शैतान थोड़ा चेंज करता है और आप दूसरे ट्रैक में भागने लगते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हो। बाइबल में एक वचन लिखा है प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर के साथ जब आप इस संबंध स्थापित करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आप पाते हैं, आप उसके गवाह ठहरते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जितने युवा हैं, जितना जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं और जो इवेंजलिज्म कर रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। बाइबल बोलती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। रिलेशनशिप के लिए जब आप परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आपको परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, वरन मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, आपको यीशु का गवाह बना देता है। आपके जीवन से गवाही नहीं होती, वरन आप स्वयं अपने आप में गवाह बन जाते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाह ठहरने का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल मीटिंग में, चर्चेज में, कलीसियाओं में खड़े होकर अपने जीवन की गवाही दें,
कि पहले भैया मैं शराब पीता था, प्रभु को ग्रहण किया, अब मैं शराब छोड़ दिया। पहले मैं गाली देता था, अब मैं प्रभु को ग्रहण किया, गाली देना छोड़ दिया। प्रभु अब मैं पहले ऐसा था और मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया। जी नहीं, ये सामान्य बातें की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको सुपर नेचुरल बातें बोल रहा हूं जो ये सारी चीजों से परे है। मैं एक समान टेस्टिमनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आप गवाह बनोगे, गवाही दोगे नहीं। आप गवाह बनोगे, गवाही दोगे नहीं। यीशु आपको गवाह बनाना चाहता है, एक लिविंग टेस्टिमनी। ये नहीं कि आप गवाही दोगे, आप यीशु की गवाही नहीं दोगे, आप यीशु के गवाह बन जाओगे, आप अपने आप में गवाह बन जाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जब आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ होती है, करीबता की, निकटता की, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी विश्व में क्या चल रहा है, सारी जगहों में ताला लग गया है, सारे फंड्स में ताले लग गए हैं, सारे मिशनरी मिशंस में ताले लग गए, सारे जो काला पीला कर रहे थे, इसको उसको टोपे पहना रहे थे, सब में ताला लग गया है। केवल वही चल रहे हैं जो खरे और जो सच्चाई के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए, वही चल रहे हैं, बाकी सबकी हालत खराब है। परमेश्वर ने पूरे विश्व के चर्च में, कलीसियाओं में ताला लगा दिया है। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया था लोगों को, उससे लोगों ने बहुत ही उसका दुरुपयोग किया। इसके उसके नाम पे खूब लोगों को पैसा लूटा, बहुत ही लोगों के साथ उन्होंने बुरा किया। मैंने देखा है, खुद भी अनुभव किया है इस पेंडेमिक समय में। अब परमेश्वर ने बोला कि मैंने जो अपने लोगों को अभिषेक दिया, बहुत तुम लोग ने लोगों की सेवा कर ली, अब वो समय चला गया है दूसरों की सेवा करने का। अब समय है कि अब जो अभिषेक मैंने तुम्हें दिया है, उस अभिषेक का इस्तेमाल अपने स्वयं के लिए करो और अपने जीवन के लिए करो। अब का जो समय है अपनी स्वयं की सेवा करने का समय, अब का जो समय है अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही करने का समय है, परमेश्वर के साथ निकटता में आने का समय है, परमेश्वर के साथ सारी आडंबरिता को खत्म करके उसके साथ रियल फेलोशिप और रिलेशनशिप में आने का समय है। मेरे प्रियो, दिस इज द टाइम, ये समय है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह ठहरोगी, यीशु ने कहा। अब गवाह ठहरोगी का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, आप पढ़ाई छोड़ दिए, आपने यीशु को ग्रहण किया, आप नौकरी छोड़ दिए, आपने यीशु को ग्रहण किया, आप अपना बिजनेस बंद कर दिए। जी नहीं, ऐसा नहीं। आप भ्रामिकता में मत रहिए। हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर किसी बात की आपको कमी घटी नहीं होने देगा, लेकिन परीक्षाएं आएंगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा उससे निकलने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप गवाह ठहरे हर क्षेत्र में। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे आप पहले कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली क्या है? अगर आपकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहले पढ़ाई करिए और उसके बाद आप सेविकाई की बात कीजिए। यदि आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रभु में आए, घर बार को ध्यान नहीं देते हैं और किसी की सुनना नहीं है। कहाँ क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि हमको सेवा करने जाना, हमको प्रार्थना करने जाना। अरे पहले अपने घर की देखो। यदि आप चर्च में बहुत अच्छे हो और अगर ये आप माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हो, आप ठनठनाता हो, आप पीतल और झंझनाती हुई छान जो प्रिय। मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूं आपसे। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी घर से चालू होगी। आपकी पढ़ाई आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यदि नौकरी करते हो, आप युवा है, तो पहले आपकी घर आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको घर का लालन पालन पोषण पहले करना है। आपको अपने माता पिता का लालन पालन पोषण पहले करना है। आपको अपने लोगों को पहले देखना है, उसके बाद आपकी कलीसिया है और उसके बाद बाकी चीजें। आप परमेश्वर का अभिषेक अपने लोगों को उनके कर्तव्यों से विमुख नहीं करता। दाऊद जो था, वो जब अपने भाइयों के पास आया, उसके भाई युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे, रोटियां लेकर के आया। उसके भाई बोलता है, तू बकरियों को छोड़कर कैसे आ गया? वो बकरियों को छोड़कर नहीं आया था, वरन वो बकरियों को वो घुमा के फिराकर, उन्हें चारा खिलाकर, उन्हें बंद करके आया था। अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद वो युद्ध भूमि में आया था।
आप गवाह तब बनोगे जब आप अच्छा पढ़ोगे। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में आपके पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। आप जो काम करोगे जिस कार्य क्षेत्र में, चाहे आप कॉलेज में पढ़ाते हो, पढ़ते हो, या आप कोई कार्य करते हो, या आप कोई व्यवसाय करते हो, या आप नौकरी करते हो, वहां आपके कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर हूं। वहां लोगों को पता चल गया कि ये एक प्रचारक है और इनकी सभाओं में और इनके प्रार्थनाओं से ऐसा ऐसा होता है। उनको पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ से पता चला, वो यूट्यूब्स में हमारे सारे वीडियो को देख लिए। और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर कि जितने अटेंडेंट हैं, जितने वर्कर हैं, कोई मेरे को कुछ बोल रहा, कोई मेरे को कुछ बोल रहा, कोई मेरे से पूछ रहा, आप ये हैं, वो हैं, हमने देखा है, हमने सुना है, हमारे घर आ जाइए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए। मैंने बोला देखिए, मैं जिस प्रकार आप कर्मचारी हैं और 9 से 5 की जो ड्यूटी है, जिसकी तनख्वाह हम ले रहे हैं, उस बीच में प्रार्थना और दुआ और बाकी काम नहीं, केवल संस्था का काम, क्योंकि संस्था आपको पे कर रही है, वो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी प्रकार से जब आप पढ़ाई में कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं, पहला काम आपका पढ़ाई है, आपको उसके साथ विश्वास योग्यता बतानी है। उसी प्रकार जब आप नौकरी कर रहे हो, मैंने देखा बहुत से लोग नौकरी करते करते भग भग के इधर सेवकाई के लिए चले जाते हैं। जी नहीं, आपकी टेस्टमनी खराब होगी। एक बार की बात है, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पुलिस में थे और उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, वो सेवा कर रहे थे। और एक बार उनके बड़े अधिकारी ने, एसपी साहब ने उन्हें बुलाया और बोला कि भाई, हमें आपके बारे में पता है कि आप परमेश्वर के वचन का, ईश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ड्यूटी टाइम में नहीं करोगे। अब जैसे मान लीजिए आप ईसाई धर्म के धर्मगुरु बन चुके हो और आप ड्यूटी के समय प्रचार प्रसार के काम कर रहे हो। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है, वो पंडिताई का काम कर रहा है, या और कोई दूसरा व्यक्ति वो अपने धर्म का काम कर रहा है, तो हम कानूनी व्यवस्था को कैसे संभालेंगे? क्योंकि ये भी करना जरूरी है जितना ये जरूरी है। इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है कि कब हमें क्या करना है और कब हमें क्या नहीं करना है। जब मेरे कॉलेज का टाइम होता, 9 to 5 में कॉलेज में हूं, तो मैं प्रचार प्रसार, मैंने स्पष्ट बोला, भाई मैं आपके लिए दुआ प्रार्थना नहीं करूंगा यहाँ, आप मेरे को 5 बजे के बाद कॉल करिए, 6 बजे के बाद कॉल करिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना दुआ जो बोलोगे करूंगा, लेकिन कॉलेज टाइम पे नहीं। क्योंकि कॉलेज टाइम कॉलेज का है, वो आपको पे कर रहा है। पढ़ाई का टाइम आपका पढ़ाई का है, क्योंकि आपको पढ़ना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य, घर का काम आपका पहला है, वो आपको पहले करना है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। क्योंकि आप हर एक कार्य के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हो। आपको आपकी पढ़ाई को बैलेंस करना है, आपको आपकी नौकरी को बैलेंस करना है। और प्रियो, कभी भी जोश में आकर होश नहीं खोना और मिनिस्ट्री के लिए आप नौकरी छोड़ दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, ये सब चीजें आप ही करना। परमेश्वर की ये बिल्कुल इच्छा नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी संस्था में डाला है तो उसकी इच्छा है कि वो आप पढ़ें, ये उसकी इच्छा है, इसकी योजना है। आपको धन्यवादित होने के, प्रभु आपने मुझे अवसर दिया कि मैं पढ़ सका, प्रभु आपने अवसर दिया, नौकरी मिली, तो अब प्रभु से बिना पूछे आप नौकरी को ना छोड़ें, क्योंकि नौकरी परमेश्वर की दी हुई है। जब तक वो आप पर अनुग्रह नहीं करेगा, आप नौकरी भी नहीं पा सकते, आप 1 रुपये नहीं कमा सकते। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि यदि मनुष्य के, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य से हट जाए एक पल के लिए भी, तो मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, बाइबल बोलती है। तो आपको अगर नौकरी भी मिली है, आप 4 पैसा कमा रहे हो, उससे आपके परिवार का, आपके खर्चों का लालन पालन हो रहा है, वो परमेश्वर का ग्रेस है। और ग्रेस को अगर आपने ठुकराया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, जी हाँ, बहुत से लोगों के जीवन में है, उनको परमेश्वर ने फुल टाइम के लिए बुलाया है, आप जाएं, परमेश्वर से आप पूछें, प्रार्थना करें और उसके बाद फुल टाइम में जाएं। यदि आपको अगुवाई नहीं है तो जोश में नहीं, लेकिन उसके साथ धीरज के साथ बने रहें। जब उचित समय आए तब आप कार्य को करें। प्रियो, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और गवाह ठहरोगे। परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। पहली चीज, जब आप परमेश्वर से निकटता में आते हो, संबंध स्थापित करते हो, पहली चीज आप गवाह बनते हो। जब आप गवाह बनते हो तो हर क्षेत्र में उसकी महिमा होती है। आपके कार्यों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा आप एक प्रॉम्प्ट और एक सिस्टमैटिक पर्सन बनते हो। आपके पास कीमत होती है समय की, आपके पास कीमत होती है हर एक चीजों की।
आपके पास कीमत होती है, आप एक डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। परमेश्वर का जन डिसिप्लिन्ड होता है। परमेश्वर के जन के पास हर चीज की वैल्यू और कीमत होती है और टाइम वेस्ट नहीं करता है। नंबर 2, बाइबल बताती है कि उसने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, जिसके जूती के बंधन खोलने लायक नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब आप परमेश्वर से संबंध स्थापित करते हो, नंबर 2, आप आग का बपतिस्मा पाते हो। अब ये आग का बपतिस्मा क्या है? अभी हम लोग सुन रहे हैं फायर 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 फायर। नो, दैट इज नॉट फायर। वो फायर की बात नहीं हो रही है। बाइबल बोलती है, कई बार हमारी ये इच्छा होती है कि प्रभु आपने उसको ये वरदान दिया, मेरे को नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है प्रभु कि मेरे लिए ये चीज नहीं, उसी के लिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर से यदि आपको कोई चीज पाना है तो आपको इच्छा करना होगा। नंबर 1, फर्स्ट थिंग, आपको इच्छा करनी होगी कि प्रभु अगर आपने उसको दिया है तो मुझे भी दीजिए। और बाइबल बताती है परमेश्वर बिना उल्हाना किए ऊंडेल देता है। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। अब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है? अब इसमें कई स्टेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है पानी का, मान लीजिए एक पानी का ग्लास है। यदि आप 10% आज्ञाकारिता हैं तो 10% का अभिषेक आपके जीवन में। यदि आप 50% आज्ञाकारी हैं तो 50% का अभिषेक आपके जीवन में। जब आप 100% आज्ञाकारी हो जाते हैं, पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं, तो 100% प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में है। उसकी महिमा, उसकी सकायना आपके जीवन में होती है। ये एक प्रोसेस है। स्टेज वाइज आप बढ़ते हैं। आप के जीवन में आते हो, फिर क्लास 2 में आते हो, फिर 5 में, फिर 10 में, फिर 12 में, ऐसे जाते हो। आध्यात्मिकता के जीवन में भी हम ऐसे ही बढ़ते हैं। और हम जितना प्रभु के नजदीक और करीब आते हैं, जितना उससे संबंध स्थापित करते हैं, हम ऐसे ही बढ़ते हैं। और आपके मन में एक प्रश्न होगा कि प्रभु उसको भविष्यवाणी का वरदान ज्यादा, मेरे को कम क्यों? उसको चंगाई का वरदान ज्यादा, मुझे कम क्यों? उसके प्रार्थनाओं से अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े चंगे होते, मेरे प्रार्थना से केवल दर्द और बुखार चंगा होता है। ऐसा क्यों? आपके प्रार्थना से भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये स्टेज आपको पार करना होगा। आप जितना अधिक परमेश्वर को अपने जीवन को दोगे, अपने आप को दोगे, उतना प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में होगा। तो ये एक प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन इस विश्व में एक ही व्यक्ति रहा जो कोई प्रोसेस से नहीं गुजरा, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ, पैदा होने के बाद से ही वो आज्ञाकारी था। वो एक ही था जिसके ऊपर कोई प्रोसेस, कोई स्टेज लागू नहीं होता। वो पहले से ही पूर्ण रूप से भरपूर था, उसके अंदर में भरपूरी थी, वो था यीशु मसीह। उसको कोई स्टेज से नहीं गुजरना पड़ा, क्योंकि वो 100% आज्ञाकारी था। वो 100% परमेश्वर था। परमेश्वर को कभी किसी स्टेज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमको, मुझे और आपको पड़ती है, हमें पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि भाई किसी को किसी प्रकार का अभिषेक, किसी को किसी प्रकार का आध्यात्मिकता का। मेरी प्रिय, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब तक आप अपने जप, तप, परिश्रम पर निर्भर और आश्रित रहोगे, अहंकारिता पर आश्रित रहोगे या अहंकार करोगे, आप कभी परमेश्वर की भरपूरी नहीं पाओगे। जब तक थोड़ा थोड़ा आप में पानी डालते जाएंगे, गिलास खाली है उसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएं जग से, तो गिलास भरता जाएगा। और भरने के बाद गिलास में यदि हम और पानी डालें तो वो ओवरफ्लो होने लगता है, क्योंकि उसमें पानी को रखने की कैपेसिटी नहीं है, वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जब वो ग्लास को यदि हम जग के अंदर डाल दें तो वो पूरा पानी में डूब जाएगा। जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु में डूब जाता है तो परमेश्वर का ग्रेस और उसका फेवर की कोई सीमा नहीं होती प्रियो। जब आप परमेश्वर में डूब जाते हो, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप इसका उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में और आंकना और तापना आप छोड़ दोगे। जब आप उसमें डूब जाओगे, परमेश्वर इतना अनंत है, वो इतनी भरपूरी आपको जीवन में देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है, एक्सीडिंगली और अबंडेंटली, एक्सीडिंगली, जो आपकी सोच, आपकी कल्पना से परे है, जो बहुतायत है, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जब आप परमेश्वर से निकटता में आते हो, जब आप परमेश्वर के करीब आते हो। और यहां पर एक बात लिखी, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब आप, तीसरी बात जो है, जब आप परमेश्वर के साथ संबंध में आते हो, पहली बात मैंने आपको बताई, आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गवाह ठहरते हो। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा आप परमेश्वर की भरपूरी को पा सकते हो जब आप उसमें डूब जाते हो। पानी में आपको डूबना है, उसी प्रकार से जब आप पानी में डूब जाते हो तो आप में पानी हो जाता है, आप पानी में दिखाई नहीं देते। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप डूबते हैं तो सिर्फ परमेश्वर दिखाई देता है, आप दिखाई नहीं देते। और तीसरी बात, वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है उसमें परमेश्वरत्व के अधिकार होते हैं, उसकी बोलचाल में, उसकी बातों में, उसके हर एक कार्य सामर्थ्यशाली होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हो, उस पर विश्वास करने के द्वारा, एक नए समर्पण के द्वारा, अपने जीवन को उसके करीब लाने के द्वारा, जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है उसको दूसरों के लिए नहीं, अभी वो समय है कि आप उस अभिषेक को अपने लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप और परमेश्वर के नजदीक आए और उसके गवाह ठहरे और उसमें डूब जाएं और उससे उत्पन्न हो जाएं, कि आप एक नई सृष्टि हो जाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर में डूबते हो, आपकी पढ़ाई सुपरनैचुरल हो जाती है, आपकी सेविकाई सुपरनैचुरल होती है, आपका गाना बजाना सुपरनैचुरल हो जाता है, आपका बोलना सुपरनैचुरल हो जाता है, आपकी प्रार्थना सुपरनैचुरल हो जाती है। सुपरनैचुरल का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अद्भुत बोलने लगते हो, जी नहीं, आप सरल हो जाते हो, आप इतने सरल हो जाते हो, लेकिन आपके वर्ड में इतना पावर होता है कि जो आप बोलते हैं वो चीजें दृश्य घटने लगती है, जैसा आप बोलोगे वैसा होने लगेगा। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपना संबंध परमेश्वर से नया करें, उसके करीब आए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि प्रभु मुझे वो ग्रेस दे कि मैं तेरा गवाह ठहरूं, प्रभु मुझे ग्रेस दे कि मैं तुझ में डूब जाऊं, प्रभु मुझे ग्रेस दे कि मैं तुझसे उत्पन्न हूं, हर दिन मैं तुझसे उत्पन्न हूं, हर दिन मुझ में नया हो, हर दिन मुझ में तेरा एक नया अनुभव हो, हर दिन तेरे वचन का नया प्रकाशन मेरे जीवन में हो। आप देखिए परमेश्वर आपको कैसे आशीष देता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये गवाह ठहरे आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु ये आप में डूब जाए, प्रभु आपसे ये उत्पन्न हो कि आपसे उत्पन्न होने के द्वारा ये वचन हो जाए इनके जीवन में। प्रभु आपका वचन, आपका अनुग्रह बहुत से कार्य करे और देखने वाले हर एक श्रोता गण यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ यीशु के नाम में दूर हो और चंगे और स्वतंत्र हो जाए। प्रभु हर एक गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, रोग, बीमारी से वक्त हो जाए। हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है इस वक्त, वो यीशु के नाम में चंगा, स्वतंत्र हो और यीशु के नाम में प्रभु उसका वचन, आपका वचन अधिकाई से उसके जीवन में कार्य करे, वे एक नई सृष्टि बन जाए। मेरे हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच दोस्तों। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।